आइए अब हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 का 10वां 11वां और 12वां सवाल। ठीक है, तो आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जा करके चेक करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो आइए सबसे पहले हम 80 मीटर चौड़ी सड़क हम बना लेते हैं। मान लो कि यहाँ से ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है मान लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 80 मीटर लिख देते हैं और ये हमारे पास चौड़ी सड़क हो गई। ठीक है, अब इन दोनों छोर पे क्या है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। तो यानी खंबा लगा देना है। तो यहाँ से हम एक खंबा लगा दिए और यहाँ से हम एक खंबा लगा दिए। ठीक है, क्या लगा दिए हम? खंबा लगा दिए। दोनों समान लंबाई के हैं। ठीक है, खंबा लगा दिए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, यानी दोनों खंभा है, दोनों खंभों के बीच ये सड़क है और सड़क के कोई एक बिंदु से क्या, एक बिंदु से, ठीक है, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो किधर भी आप 60 डिग्री रख सकते हो और 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि हम इसको हम 60 डिग्री कर देते हैं और इसको हम 30 डिग्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 30 डिग्री। ओके, क्या कर दिए हम? 30 डिग्री कर दिए। ओके, अब इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम रख देते हैं ओ। क्या रख देते हैं? ओ। ठीक है, मैंने रख दिया। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि कहता है कि 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इस खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी और इस बिंदु से इस खंभा की दूरी हमें ज्ञात करके ला देना है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक है 80 मीटर। तो मान लो कि अगर इसको हम x मान लिए तो ये हमारे पास क्या बचेगा? तो ये हमारे पास बचेगा 80 माइनस के x। करेक्ट ना? तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब खंभे की ऊंचाई मान लेते कि माना, चलो ऊंचाई मान लेते हैं h। तो ये h मान ले तो ये भी h होगा क्योंकि समान लंबाई के दो खंभे हैं। मैंने मान लिया। तो आइए हम डायरेक्ट अब कॉपी पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? यहाँ से लिख लेते हैं कि माना, चलो माना खंभा की ऊंचाई, क्या लिखेंगे? ऊंचाई बराबर h तथा उसके बाद BO बराबर x और OD, क्या लिखेंगे? OD बराबर कितना? 80 माइनस एक्स। 80 माइनस के x मैंने मान लिया। सब आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं क्या किसी एक त्रिभुज में। चलो इस त्रिभुज में हम चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज CDO में। ठीक है, लिखते हैं, ये 10वां सवाल है। करेक्ट ना? त्रिभुज CDO में क्या लिखेंगे? CDO में हम चल दिए। अब CDO में देखोगे ये हमारे पास लंब है और ये आधार है। लंब बट्टा आधार किस में होता है? 10 में होता है। तो लंब हमारे पास क्या? लंब DC और बट्टे में क्या लिख सकते हैं? OD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं DC और बट्टे में OD यानी लंब बट्टा आधार किस में होता है? 10 में होता है। तो लिखेंगे 10 और ये 10 में होता है तो ये हमारे पास थीटा की जगह क्या है? 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे? मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मान हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। DC का मान क्या? h है, h माने हुए तो हम h लिखेंगे। और OD क्या? 80 माइनस x है। तो हम लिखेंगे क्या? 80 माइनस के x बराबर 10। 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। तो √3 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना कर देंगे। एक से h में गुना करेंगे तो h होगा, बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो √3 इंटू 80 माइनस के x और इसको मान लेंगे क्या? समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ओके, मैंने मान लिया। अब पुनः दोबारा चलते हैं। क्या? दोबारा चलते हैं। दोबारा हम देखेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में
तो हमने ABO में आ गया, ये हमारे पास लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में होता है। तुम लिखेंगे 10 थीटा, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री तो 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार, तो लंब बोले तो AB और बट्टे में क्या BO, तो AB की जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं H और बट्टे BO के जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं X, मैंने लिख दिया। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ओके, और बराबर में H बट्टे में X, आर पर गुना करो, X से 1 में गुना करेंगे तो X बराबर √3 से H में गुना करेंगे तो √3H हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, X का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि X का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, रखने पर, तो एक हमारे पास क्या है देख लो, एक हमारे पास यही तो है, एक है ना, यही ना एक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे मान पुट कर देंगे। बोले तो H बराबर √3 इंटू 80 और माइनस के x के जगह पे क्या रखेंगे √3h, क्लियर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 80 √3, अब √3 से √3 में गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, ठीक है, क्योंकि √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3, h है तो h रख दो। अब क्या करते हैं हम यहाँ से कि h है तो h, माइनस का 3h है, पक्षांतर में तो प्लस का 3h हो जाएगा और बराबर में 80 √3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3 गो h 1 गो h कितना होगा 4 गो h और बराबर में 80 √3, 4 से इसको हम काट सकते हैं, 20 चौक के 80 कट गया, तो h की वैल्यू आ गई भैया 20 और ये √3, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 √3 मीटर आंसर आ गया, किसका, h बोले तो ऊंचाई, यानी दो खंभे की जो ऊंचाई माने थे ये 20 √3 और ये भी 20 √3 मीटर, तो ये हमारे पास दोनों खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो चुकी है। अब हमें इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा आसानी से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, h का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो x बराबर √3h माने थे इसको समीकरण 2 मान करके इसमें भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, h का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 हमारे पास के ये है, x बराबर के √3 और गुने में h के जगह पे क्या रखेंगे 20 √3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, यानी 20 √9। अब यहाँ से देखो 20 और गुने में √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो बोले तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 60 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई क्या 60 मीटर, कहने का मतलब x यहाँ माने हुए ना, तो BO आ गया हमारे पास, अर्थात हम लिख सकते हैं कि BO बराबर हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। BO आ गया हमारे पास कितना 60 मीटर। तो भैया अब निकालना है OD, तो OD कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, OD क्या है 80 - x 80 और x की वैल्यू क्या निकाले हम 60, तो यहाँ पे 60 घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 20 मीटर। ये हमारे पास आंसर हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। समझो कि ये नहर है और नहर के एक तट पर क्या है टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर दूर क्या है कि इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है, जो कि ये 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें फिगर पहले से दे रखा है, तो निकालना बहुत सिंपल है। कहता है क्या कि किसका क्या क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो भैया ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 20 मीटर दे रखा है, तो ये हमारे पास 20 ही ज्ञात करना है
और ये हमारे पास ए बी ज्ञात करना है जो टावर की लंबाई है। तो हम मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना टावर की लंबाई बोले तो ए बी, ए और नीचे क्या बी, ए बी बराबर एच मान लेते हैं। एवं क्या लिखेंगे, एवं उसके बाद ये सी बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स मान लिया। ओके क्लियर। अब चलते हैं इसमें, चलो हम चलते हैं सबसे पहले छोटा वाले में, त्रिभुज किस में, तो ए बी सी में। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में देखो ये पी है और ये बी, बोले तो लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार किस में होता है, लंब बोले तो यहाँ पे ए बी है, तुम लिखेंगे ए बी और बट्टे में बी सी, है ना, क्या लिखेंगे बी सी। ओके, और बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लंब बटा आधार 10 में होता है तो हम 10 लिखेंगे, 10, और ये 60 डिग्री है तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करेंगे तो भैया देखो ए बी की वैल्यू हमने क्या मानी है, एच मानी है, तो हम लिखेंगे एच, और बट्टे में बी सी की वैल्यू हमने क्या मानी है, देख लो बी सी हमने एक्स माना है तो हमें एक्स लिखेंगे, बराबर 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है भैया √3, इसके नीचे 1 छिपा है। अब इसको हम कैल्सी करेंगे तो एक से एच में गुना करेंगे तो एच, और एक से √3 में गुना करेंगे तो एक से √3। ये हमारे पास हो गया पहला। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरा में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, लिखते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में ये हमारे पास लंब होगा, यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा। तो लंब बट्टा आधार बोले तो लंब हमारे पास ए बी है तो लिखेंगे ए बी, और बट्टा में आधार हमारे पास क्या है, डी बी है। और डी बी में देख लो क्या क्या आ जाएगा, डी सी और प्लस में सी बी, यानी 20 और प्लस में यहाँ जो माने हैं एक्स माने वो भी आ जाएगा, है ना, डी बी में। तो हम डायरेक्ट लिख देते यहाँ पे 20 और प्लस में एक्स, क्योंकि डी बी में पूरा आ जाएगा। यहाँ से 20, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक हमने एक्स माना है ना, तो 20 + एक्स कर दिए डायरेक्ट। और बराबर में लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में होता है, तो हम लिखेंगे 10, और 10 कितना डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री है तो हम लिखेंगे क्या, 30 डिग्री। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। चलो, ए बी बटे में 20 प्लस में एक्स और बराबर में 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ से देख लो, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 20 + x में 1 में गुना करेंगे तो 20 + के x होगा, बराबर में, अच्छा ए बी का मान तो मैंने पहले से मान रखा है, एच मान रखा है, तो हम क्या करते हैं, एच मान लेते हैं इसको, क्योंकि ए बी यहाँ हो गया, एच रख लेते हैं। ठीक है, और √3 से एच में गुना करेंगे तो √3 एच हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू क्या, x √3 है, तो हम 20 और प्लस में x और बराबर में √3 और गुने में एच हमारे पास क्या है, x √3 हम लिख दिए, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, मैंने लिख दिया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 + के x, ओके, और बराबर में देख लो भैया, √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x, क्या लिख सकते हैं, 3x। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि 20 और बराबर 3x, प्लस का x इधर है तो माइनस का x, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 3 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो 2 गो x, क्या होगा 2x। ओके, 2 से काटो, 10 दूनी 20, तो x का मान आ गया 10 मीटर। ओके, तो x हमारे पास क्या हो गया, नहर की चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक 10। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी ये ए बी यानी हाइट, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हाइट आ जाएगा हमारे पास, है ना, तो हम रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लिख देते हैं x का
मान समीकरण किस में, एक में रख देते हैं, एक में रखने पर ओके। तो भैया एक हमारे पास क्या है, तो एक हमारे पास देख लो यहाँ पे h बराबर के x√√3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर में क्या लिखेंगे, h बराबर में x√√3 ओके। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x का मान 10 है, तो हम लिखेंगे 10 और √√3, तो ये हमारे पास मीटर में आंसर आ गया। तो ये भी h ज्ञात हो गया। h बोले तो क्या था हमारे पास, तो ये हमारे पास टावर की ऊंचाई था, मैंने ये भी ज्ञात कर लिया। आई होप कि आप ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व कर लिए होंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले 7 मीटर ऊंचे भवन है, तो भैया 7 मीटर जो ऊंचा भवन है वो कहाँ होगा, ज़मीन पे ही तो होगा ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि ज़मीन बना लेते हैं। ये हमारे पास चलो ज़मीन हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस ज़मीन पर 7 मीटर ऊंचा भवन खड़ा कर देते हैं। तो ये हमारे पास है 7 मीटर ऊंचा भवन, तो मैंने 7 मीटर ऊंचा भवन खड़ा कर दिया। अब 7 मीटर ऊंचा भवन मैंने खड़ा कर दिया, उसके बाद क्या कहता है, शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो भैया यहाँ पे पास में चलो एक टावर भी है, क्यों, क्योंकि कहता है टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मैंने टावर खड़ा कर दिया ओके। अब ये देखो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ से एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, मैंने खींच दिया ओके। तो जब ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ओके। अब देखते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 7 मीटर ऊंचा ये भवन है और भवन का शिखर ऊपर है, शिखर ऊपर है और पाद बिंदु नीचे, याद रखना। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये शिखर है, ठीक है। और केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर का शिखर ये है और इसका उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। तो चलो भाई दोनों को मिलाते हैं और उन्नयन कोण 60 डिग्री करते हैं। तो ये रहा 60 डिग्री, मैंने कर दिया, क्लियर, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद मतलब किसके पाद, क्योंकि कहता है कि टावर के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब टावर के पाद का अवनमन कोण। तो ये टावर है, टावर के शिखर ये है और पाद बिंदु ये है, तो ये पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है भैया, 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। लो भैया 13 हो गया है ना खींचने में, तो ये मैंने मिला दिया और इसके पाद का अवनमन कोण ऊपर बनेगा, तो ये अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है। तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री, कैसे, एकांतर कोण के नाते। तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे कहता क्या है निकालने के लिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया टावर की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक टावर है, तो भैया आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 मीटर निकल गया, अब सिर्फ इतना निकालना है, दोनों के ऐड कर देंगे, टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पे A B C D और इसको लिख देते हैं O, ठीक है, क्या लिखते हैं O। अब चलते हैं डायरेक्ट कॉपी पर। तो यहाँ पे हम मान लिए हैं कि माना AB बराबर x, तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना AB बराबर x, मीटर में मान लेते हैं मीटर, तो हमारे पास टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर क्या होगा, जब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ए बी बराबर एक्स मान लिए, तो ये पूरा यहाँ से ए से लेके सी तक टावर की ऊंचाई है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, 7 और प्लस के एक्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7 प्लस में एक्स मीटर, ठीक है, यही ना होगा टावर की ऊंचाई, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू सिर्फ निकालनी होगी, तो एक्स का मान निकालने के लिए ये तो निकालना है और ये हमको नहीं दे रखा है, कहाँ दे रखा है, नहीं ना, तो हम कैसे निकालेंगे, हम नीचे से निकालेंगे। ये 7 दे रखा है, हम ये पहले निकाल लेंगे, तो ये निकाल लेंगे, इसका मतलब ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से देखोगे तो आयताकार है और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ये निकल जाएगा, तो ये भी हमारा निकल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले ये हमारे पास इसमें चलते हैं त्रिभुज ODC में, लिखते हैं त्रिभुज ODC में, तो ODC में हम देखें ये लंब है और ये आधार है, तो लंब हमारे पास OD है और आधार हमारे पास क्या है, DC है, क्या है
DC है, तो OD और DC, तो लंब बटा आधार क्या होता है, किसी में 10 में होता है ना, तो हम लिखते हैं 10, और थीटा की जगह पे कितना है 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री। क्लियर, ओके, समझ गए ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं, OD का मान है 7, तो हम लिखेंगे क्या 7, और DC का मान तो निकालना ही है, तो हम लिखते हैं DC, और बराबर में 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। DC से 1 में गुना करेंगे तो DC, और बराबर ये 7 है तो 7, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आर पार गुना कर लिया, तो 7 मीटर है DC का वैल्यू। तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर आ गया, ये निकल गया, और ये निकालना है, अब आसानी से निकल जाएगा। तो अब चलेंगे पुनः, लिखेंगे क्या पुनः त्रिभुज किस में, तो चलते हैं ABO में, तो ABO में चल दिए। अब ABO में देखोगे भैया, ये हमारे पास लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार बोले तो डायरेक्ट हम करते हैं लंब बटा आधार, यानी x/7 है ना, तो हम लिख देते डायरेक्ट x/7, एकदम डायरेक्ट मार दिया मैंने, है ना, x/7। और ये लंब बटा आधार किस में 10 में होता है, तो 10 60 डिग्री ना, तो 10 लिखेंगे 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट रख दे, √3 होता है, तो √3 एकदम करेक्ट। एक स्टेप आप लोग बढ़ा लेना, ओके। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर पार गुना करेंगे, x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 7 से √3 में गुना करेंगे तो 7√3, तो x का मान ये आ गया। अब लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर क्या, हमारे पास टावर की ऊंचाई यही ना है, 7 प्लस में x है, तो हम लिखेंगे क्या 7 और प्लस में x, तो x के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे 7√3। अब इसमें क्या करेंगे 7 कॉमन लेंगे, तो 7 कॉमन लेंगे तो 1 और प्लस में √3 आ जाएगा मीटर में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट ना। तो आपने ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर क्या में था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपने समझ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।